देखिएगा आप इसमें खेती के चरण जान रहे थे, उस खेती के चरणों में आपने 3 चरणों को समझ लिया था। पहला चरण जो आपने समझा था वो था जुताई, या यूँ कह सकते हैं मिट्टी तैयार करना। दूसरा था बुआई, यानी कि बीज मिट्टी के अंदर डालना। और तीसरा आपने इसमें समझ लिया था खाद व उर्वरक देना। खाद उर्वरक देना जिसके अंतर्गत अपन ने इसके अंदर खाद और उर्वरक में अंतर भी किया था और जैविक खाद का क्या लाभ है वो भी जान लिया था। और चौथा और इंपॉर्टेंट पद है वो है सिंचाई, इरिगेशन, यानी कि पानी देना पौधों को। तो नंबर 4 अपन अब इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं। 4th पार्ट है अपने पास, यानी कि 4th जो स्टेप है वो है सिंचाई करना, इरिगेशन। सिंचाई करना। इरिगेशन। अब देखिएगा सिंचाई करना, इरिगेशन होता क्या है। पौधों को जल की आवश्यकता की पूर्ति करना या पौधों को जल देना ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। तो आप पहले सिंपल इसकी डेफिनेशन दे दीजिए कि कई प्रकार के कृत्रिम साधनों द्वारा, कई प्रकार के कृत्रिम साधनों द्वारा, कई प्रकार के कृत्रिम साधनों द्वारा समय समय पर कई प्रकार के कृत्रिम साधनों द्वारा समय समय पर फसल को जल की आवश्यकता की पूर्ति करना। समय समय पर फसल को जल की आवश्यकता की पूर्ति करना। कई प्रकार के कृत्रिम साधनों द्वारा समय समय पर फसल को जल की आवश्यकता की पूर्ति करना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई कहलाता है। कई प्रकार के कृत्रिम साधनों द्वारा समय समय पर फसल को जल की आवश्यकता की पूर्ति करना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। तो यहाँ अपन एक सिंपल डेफिनेशन दे दी कि सिंचाई या इरिगेशन होता क्या है कि पौधों या फसलों की जल की आवश्यकता की पूर्ति करना ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। तो यहाँ आपने इरिगेशन या सिंचाई की एक सरल सी एक परिभाषा आपने लिख दी है। अब अपन जान लेंगे सिंचाई का जो समय है, यानी कब कब सिंचाई की जाती है, किन किन कारकों पर निर्भर करती है। अब देखो, अब सिंचाई के कई बिंदुओं को पढ़ेंगे। सिंचाई के लाभ क्या है, सिंचाई के प्रकार कौन कौन से सिंचाई के साधन, यानी सिंचाई के पूरे कॉन्सेप्ट को अपन इस लेक्चर में जानेंगे। तो अब सबसे पहले अपन जान लेते हैं सिंचाई का समय। यानी कब सिंचाई की जाए। सिंचाई का समय यूं कह दीजिए आप, निम्न कारकों, सिंचाई का समय निम्न कारकों पर निर्भर करता है। निम्न कारकों पर निर्भर करता है, यानी कि इन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है। देखो कौन कौन से कारक हैं। नंबर 1 या नंबर ए आप कह दीजिए। नंबर ए अपन कह सकते हैं इसके अंदर नेचर ऑफ क्रॉप्स प्लांट्स। नेचर ऑफ क्रॉप्स प्लांट्स, यानी जो फसली पौधे हैं उनकी प्रकृति क्या है, क्योंकि हर पौधे को अलग ही जल की मात्रा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यानी कि नंबर ए है नेचर ऑफ क्रॉप प्लांट्स, यानी कि फसली पौधों की प्रकृति। कुछ पौधों को कम जल की आवश्यकता होती है, तो कुछ पौधों को क्या है, अधिक जल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। नंबर बी, दूसरी अपन देखें कि निम्न कारकों पर किस किस पर निर्भर कर रही है। उसमें नंबर ए तो आपने देख लिया है कि नेचर ऑफ क्रॉप प्लांट्स आगे। दूसरा अपन कह सकते हैं नेचर ऑफ सोइल, यानी कि मृदा की प्रकृति पर भी निर्भर करती है।
नेचर ऑफ सॉइल, मृदा की प्रकृति, यानी कि मिट्टी की जो प्रकृति है, जो कहीं बालू मिट्टी होती है, कहीं दोमट होती है, कहीं भूरी है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं हर मिट्टी के लिए जल की आवश्यकता क्या होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ आपने देखा नेचर ऑफ सॉइल। सी आप इसमें आवश्यकता कह सकते हैं सीजन व्हेन द क्रॉप्स ग्रो, यानी वह ऋतु जिसमें कि फसल वृद्धि करती है। कोई फसल बारिश के समय में वृद्धि करती है, कोई सर्दियों में, कुछ गर्मियों में, तो वहाँ उसी हिसाब से उसकी सिंचाई की जाती है। तो नंबर सी आप कह सकते हैं इसके अंदर सीजन व्हेन द क्रॉप्स ग्रो, क्रॉप्स ग्रोस, यानी कि ऋतु जिसमें फसल वृद्धि करती है। फसल यानी कि ऋतु जिसमें फसल क्या करती है, वृद्धि करती है। तो ये तीन वो हैं रीजन जो कि सिंचाई का समय निर्धारित करती है, यानी उसका जो टाइम है कि सिंचाई कब करनी है, वो इन तीन फैक्टर्स पर क्या करती है, डिपेंड्स करती है। तो तीनों फैक्टर्स अपन ने जान लिए। अब अपन जानेंगे कि सिंचाई से फसल को क्या लाभ है। सिंचाई से फसल को क्या लाभ है, या आप कह सकते हैं सिंचाई की आवश्यकता। तो देखिए अगला पॉइंट अपन जान रहे हैं, सिंचाई से फसल को लाभ। सिंचाई से फसल को लाभ, या यूं भी आप कह सकते हैं सिंचाई की आवश्यकता। क्या कारण है जिनकी वजह से सिंचाई की आवश्यकता होती है। देखिए सिंचाई की आवश्यकता, नीड। सिंचाई से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट अपन इसमें ले देंगे। सबसे पहले आपने सिंचाई का इसमें जान लिया है कि सिंचाई है क्या, फिर सिंचाई का समय किन किन पर निर्भर करता है, नेचर ऑफ क्रॉप्स प्लांट्स पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉइल पर डिपेंड करता है, सीजन व्हेन द क्रॉप्स ग्रो, ऋतु जिसमें फसल वृद्धि करती है उस पर डिपेंड करता है। फिर सिंचाई से फसल को लाभ क्या है, उन लाभों के अंतर्गत देखिएगा। नंबर ए, पहले अगर अपन लाभ की बात करें तो बीज के अंकुरण के लिए जल क्या होता है, आवश्यक होता है। नंबर 1, बीजों के अंकुरण यानी कि जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, बीजों के अंकुरण हेतु जल आवश्यक होता है। तो बीजों के अंकुरण के लिए जल आवश्यक होने की वजह से सिंचाई करना भी क्या हो गया, आवश्यक हो गया। नंबर बी देखिएगा, बीजों के नंबर 1 अपन ने जान लिया, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए, बीजों के अंकुरण के लिए जल आवश्यक। दूसरा, जल पोषकों को क्या करता है, घोल लेता है। पोषक जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो जल के अंदर घुल जाते हैं और ये न्यूट्रिशन जल के माध्यम से पौधे के सभी भागों तक क्या होते हैं, आसानी से पहुंच जाते हैं। तो नंबर बी अपन कह सकते हैं जल पोषकों को घोल लेता है, न्यूट्रिशंस को, जल पोषकों यानी कि न्यूट्रिशंस को घोल लेता है। उसके अंदर न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, जो जल द्वारा पादप के सभी भागों तक पहुंच जाता है। जो जल द्वारा पादप यानी प्लांट्स, पादप के सभी भागों तक पहुंच जाता है। ये लीजिए। नंबर सी, सिंचाई के लाभ में देखिएगा, ए बी अपन ने जान लिया है। नंबर सी अपन बात करें कि जो फ्लावर्स हैं यानी जो पुष्प हैं, फ्लावर्स या फूल कह दिए, फ्रूट्स हैं, फल, बीज, सीड्स। तो आप कह सकते हैं फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए पानी आवश्यक होता है।
के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जल आवश्यक होता है। तो देखिए आपने क्या देखा कि सिंचाई से फसल को क्या लाभ है। उससे पहले इरिगेशन या सिंचाई है क्या, वो आपने जान लिया, समझ लिया कि कई प्रकार के कृत्रिम साधनों द्वारा समय समय पर फसल को जल की आवश्यकता की पूर्ति करना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। सिंपल एक डेफिनेशन आपके पास आ गई थी। फिर सिंचाई का समय निम्न कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, नेचर ऑफ क्रॉप्स प्लांट्स, नेचर ऑफ सॉइल, सीजन व्हेन द क्रॉप्स ग्रो, यानी ऋतु जिसमें फसल वृद्धि करती है। फिर सिंचाई से फसल को लाभ क्या है या सिंचाई की आवश्यकता क्या है। तो देखो बीजों के अंकुरण यानी जर्मिनेशन ऑफ सीड्स हेतु जल आवश्यक होता है। नंबर बी, जल पोषकों को घोल लेता है जो जल द्वारा पादप के सभी भागों तक क्या होता है, पहुंच जाता है, आसानी से ये पहुंच जाता है, सभी भागों तक पहुंच जाता है। फिर देखिएगा नंबर सी, फ्लावर्स यानी कि पुष्प, फ्रूट्स, फल, बीज के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जल क्या होता है, आवश्यक होता है। इसके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जल क्या है, आवश्यक। तो देखो यहाँ आपने इसके अंदर देख लिए हैं, सी तक अपन ने देख लिए हैं, यानी 3 अपन ने लाभ देख लिए हैं। बाकी के लाभ और लिखते हैं अपन, उससे पहले आप इसे एक बार नोट कीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एज इट ऐसे कैसे। अब देखिए नंबर सी के बाद अपन बात करेंगे नंबर डी, सिंचाई के लाभों की अपन बात कर रहे थे। अब देखिएगा जो जल है वो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है प्लांट्स यानी प्रकाश संश्लेषण, जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, उसके लिए भी क्या होता है, जल आवश्यक होता है। तो नंबर डी में आप कह सकते हैं कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस हेतु भी जल आवश्यक होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण हेतु भी जल आवश्यक होता है, जिससे कि O2 की यानी ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। ध्यान रखिएगा भाई। नंबर डी के बाद नंबर ई लाभ की अगर अपन बात करें तो पत्तियों से जो वाष्पोत्सर्जन होता है, ट्रांसपिरेशन की जो क्रिया होती है, उसमें भी उसके लिए भी क्या है, जल चाहिए होता है। तो आप नंबर ई में कह सकते हैं पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन या अपन इसे कह सकते हैं ट्रांसपिरेशन हेतु जल आवश्यक होता है। हेतु जल क्या होता है, आवश्यक होता है। नंबर एफ अपन बात करें, जल फसल को पाले से या गर्म हवा से, लू से क्या होता है, बचाता है। फ्रोस्ट, आपने फिजिक्स में अच्छे से इस चीज़ को जाना था कि किसान
पौधे को या फसल को पाले से बचाने के लिए क्या करता है, खेत में पानी भर देता है। तो आप नंबर एफ में ये भी लिख सकते हैं कि जल फसल को फ्रोस्ट, जिसे आप कह सकते हैं पाला, एवं हॉट एयर्स, गर्म हवा से हॉट एयर से उसे क्या करता है, बचाता है। तो देखो यहाँ अपन ने सिंचाई यानी ये कह सकते हैं पौधे को जो अपन पानी दे रहे हैं उसके क्या क्या लाभ हैं या सिंचाई की आवश्यकता क्यों है, इन कारणों से सिंचाई की आवश्यकता होती है या इनसे ये लाभ अपने पास हैं। तो यहाँ अपन ने देख लिया। अब अपन बात करेंगे सिंचाई के स्रोतों की कि सिंचाई के स्रोत क्या क्या है। सिंचाई के स्रोत, सोर्स ऑफ इरिगेशन कह सकते हैं अपन। सिंचाई के स्रोत या सिंचाई हेतु जल के स्रोत कह दें, सिंचाई हेतु जल के स्रोत यूं कह सकते हैं। सिंचाई हेतु जल के स्रोत यानी सिंचाई के लिए कौन कौन से जल के स्रोत हैं, यानी कि सिंचाई के लिए अपन को कहां कहां से जल की प्राप्ति हो सकती है। तो देखिए सिंचाई के लिए जल के स्रोत में सबसे पहले अपन लेते हैं वेल्स यानी कि कुएं। कुएं सिंचाई का पहले साधन यही हुआ करता था। फिर है इसके बाद रिवर्स, नदियां, ये जल के स्रोत रहे हैं जहां से कि सिंचाई की जा सकती थी। इसके अलावा पॉन्ड्स, तालाब, तालाब के जल से भी सिंचाई की जाती थी। वेल्स, कुएं आ गए, रिवर्स आ गए, पॉन्ड्स आ गए यानी से तालाब आ गए। इसके अलावा और सोर्स हैं हैंड पंप्स, हैंड पंप्स हैं। तो देखिए वेल्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, हैंड पंप्स, फिर इसके अलावा कैनाल्स यानी कि नहरें, ये भी सिंचाई के साधन हैं। इसके अलावा डैम्स, बांध इत्यादि, ये जल के वो स्रोत हैं जिनको कि अपन सिंचाई के रूप में क्या करते हैं, काम में लेते हैं। तो देखिए आपने क्या क्या देखा इसमें। सबसे पहले अपन ने देखा सिंचाई है क्या, फिर उसके बाद आपने देखा कि सिंचाई किस किस समय यानी कि किस पर डिपेंड करती है सिंचाई। तो सिंचाई की निर्भरता अपन ने देखी थी कि नेचर ऑफ क्रॉप्स थी, नेचर ऑफ सॉइल थी, या सीजन पे है उस पर डिपेंड करती थी। फिर उसके बाद फिर आपने देखा कि सिंचाई की आवश्यकता क्यों है या सिंचाई के लाभ क्या है। उसके बाद फिर आपने देखा सिंचाई हेतु जल के स्रोत कौन कौन से हैं, जिसके अंतर्गत कुएं हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, हैंड पंप्स हैं, नहरें हैं, इसके अलावा बांध हैं। ये सब अपने पास क्या है, सिंचाई हेतु जल के स्रोत हैं। ध्यान रखना, सिंचाई हेतु जल के स्रोत के रूप में अपन इसे काम में ले रहे हैं। अब अपन बात करेंगे सोर्स ऑफ इरिगेशन यानी सिंचाई के साधन क्या क्या हैं। तो एक बार आप इसे नोट कीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन सोर्स ऑफ इरिगेशन की बातें करेंगे कि इसके कौन कौन से सोर्स हैं। तो देखिएगा अब देखिएगा, अब अपन बात करते हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन यानी कि सिंचाई के साधन। सोर्स ऑफ इरिगेशन या आप इसे कह दीजिए सिंचाई के साधन। अब देखिए सिंचाई के साधन है क्या। अपन इसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो परंपरागत और एक आधुनिक। कौन कौन से हैं, एज ए चार्ट के रूप में अपन इसे बना लेते हैं ताकि समझना याद रखना आसान रहे। नंबर ए पे आप ले लीजिए ट्रेडिशनल सोर्स।
ट्रेडिशनल सोर्स, या यूँ कह सकते हैं परंपरागत स्रोत। जो कि काफ़ी समय से अपने पास काम आ रहे हो। तो देखो ट्रेडिशनल सोर्स के अंदर कौन कौन से हैं। नंबर ए का नंबर A1 पार्ट, नंबर ए का अगर नंबर A1 पार्ट की अगर अपन बात करें तो देखिएगा देखिए नंबर A1 अगर अपन पार्ट की बात करें ट्रेडिशनल सोर्स में, तो सबसे पहले अपने पास आता है चड़स, जिसे अपन चेन पंप भी बोलते हैं। चड़स या इसे बोलते हैं चेन पंप, चड़स। नंबर A2 दूसरा भाग है ढेकली, ढेकली। और नंबर A3 अपन लेते हैं रहेट। देखो ये इंडियन है, इनके नाम हिंदी और इंग्लिश में एक जैसे ही है। तो रहेट अपन जिसे कह रहे हैं, ये परंपरागत सिंचाई के क्या है अपने पास साधन है। चौथा है मोट, नंबर A4 मोट। तो देखिए ट्रेडिशनल जो सोर्स है नंबर ए में अपन ले रहे हैं ट्रेडिशनल सोर्स, इसके अंतर्गत परंपरागत स्रोत यानी कि इसमें नंबर A1 है चड़स, ये जिसे चेन पंप भी कहते हैं या इसे आप चड़स भी कहते हैं। फिर नंबर A2 ले रहे हैं आप ढेकली, नंबर A3 है रहेट और नंबर A4 है मोट, MOAT मोट हो गया। फिर नंबर B अपन यहाँ बात करेंगे वो है मॉडर्न सोर्स। मॉडर्न सोर्स या यूँ कह सकते हैं आधुनिक स्रोत। आधुनिक स्रोत भाई ये है वो साधन है जिनको कि किसान बहुत पहले काम में लिया करता था। अब वर्तमान में किसान जिन साधनों काम में लेता है वो है आधुनिक स्रोत, जिसके अंतर्गत जैसे ट्यूबवेल, नलकूप हैं। देखिए इसके अंतर्गत नंबर B1 पे अपन ले रहे हैं ट्यूबवेल अथवा इसे आप कह दीजिए नलकूप। नंबर B2 अपन लेते हैं इलेक्ट्रिक पंप यानी कि विद्युत पंप। और नंबर B3 तो देखिए ट्यूबवेल, नलकूप, नंबर B2 पे आ गया है इलेक्ट्रिक पंप यानी कि विद्युत पंप, और नंबर B3 पे जो अपन ले रहे हैं वो है डीजल पंप। डीजल पंप ये अपने पास आधुनिक सिंचाई के साधन है, और ये है आपके पास परंपरागत। यानी अपन ने जो जाना है वो है सोर्स ऑफ इरिगेशन, यानी सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं। इसको आपने दो भागों में बांटा है। नंबर ए आपने बांटा है ट्रेडिशनल सोर्स या परंपरागत स्रोत, नंबर बी आपने बांटा है मॉडर्न सोर्स यानी कि आधुनिक स्रोत। फिर जो परंपरागत स्रोत हैं उसके अंतर्गत एग्जाम्पल्स हैं अपने पास चड़ास, ढेकली, रहेट, मोट। और जो आधुनिक सोर्स हैं, मॉडर्न जो सोर्स हैं, उसके अंदर है ट्यूबवेल, नलकूप, इलेक्ट्रिक पंप यानी कि विद्युत पंप और डीजल पंप। ये अपन ने इसके अंदर शामिल कर लिए हैं। अब आधुनिक साधनों के लाभ क्या हैं इनके। अब जो आधुनिक साधन अपन ले रहे हैं उनके लाभ देखो। आधुनिक साधनों के लाभ, एडवांटेज ऑफ मॉडर्न सोर्स ऑफ इरिगेशन। आधुनिक जो साधन हैं इनके अपने पास लाभ क्या हैं। नंबर ए
या नंबर फर्स्ट, पहले अगर मैं लाभ की बात करूं तो इनसे परंपरागत साधनों की अपेक्षा कम समय में अधिक सिंचाई हो जाती है। परंपरागत साधनों की अपेक्षा कम समय में क्या होती है, अधिक सिंचाई हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट लाभ तो यही है। दूसरा लाभ इनसे ये होता है कि इनसे जल का उपयोग मितव्ययता से, यानी कि पानी कम खराब हुए अधिक सिंचाई हो जाती है, यानी कि यूँ कह सकते हैं मॉडरेट यूज ऑफ वाटर हो जाता है। तो देखिएगा नंबर फर्स्ट, आधुनिक साधनों के लाभ क्या हैं जो अपन वर्तमान में इस समय यूज कर रहे हैं। उन साधनों के लाभों में सबसे पहला लाभ, इनसे परंपरागत साधनों की अपेक्षा, इनसे परंपरागत साधनों की अपेक्षा, इनसे परंपरागत साधनों की अपेक्षा कम समय में अधिक सिंचाई हो जाती है। इनसे परंपरागत साधनों की अपेक्षा कम समय में अधिक सिंचाई हो जाती है। पहला लाभ इनसे ये है। सेकेंड अपन बात करें इसके सेकेंड लाभ क्या है, तो कह सकते हैं इनसे जल का उपयोग, इनसे जल का उपयोग मितव्ययता, मितव्ययता या यूं कह सकते हैं मॉडरेट यूज ऑफ वाटर, यूज ऑफ वाटर, यानी पानी बहुत कम खराब होता है, मितव्ययता से होता है। मॉडरेट यूज ऑफ वाटर से कर सकते हैं। तो देखो जो खेती के चरण थे उनमें, खेती के चरणों में अपन चौथा जो चरण है उसको अपन पढ़ रहे हैं, यानी कि नंबर फोर्थ जो स्टेप है, चौथा जो चरण है जिसे अपन कह रहे हैं सिंचाई करना, यानी इरिगेशन। सिंचाई के अंतर्गत आपने क्या क्या जाना, सबसे पहले अपन ने ये जाना कि सिंचाई है क्या, यानी कि पौधों को पानी देना ही क्या है, सिंचाई है एक तरह से। फिर ये जाना कि भी सिंचाई जो है किस किस पर डिपेंड करती है, तो यहाँ देखा आपने कि पौधों की प्रकृति, यानी पौधे किस प्रकार के हैं उस पर डिपेंड करेगी। फिर आपने देखा कि सोइल, यानी वहाँ की जो मृदा है, मिट्टी है, वो किस प्रकार की है उस पर डिपेंड करेगी। फिर आपने देखा कि जो ऋतु है, किस ऋतु के अंदर पौधे लगाए गए हैं या खेती की जा रही है, उस ऋतु पर भी डिपेंड करेगी सिंचाई की जाए नहीं की जाए। फिर सिंचाई से फसल को क्या लाभ है या सिंचाई के क्यों आवश्यकता है, ये पॉइंट्स अपन ने जान लिए थे कि बीजों के अंकुरण के लिए, फलों के डेवलपमेंट होने के लिए जल क्या था, आवश्यकता। फिर उसके बाद आपने देखा इसके अंदर सिंचाई के जल के स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे कुआं है, नदी है, तालाब है, हैंडपंप है, ये सारे अपन ने देखे। उसके बाद आपने देखा सोर्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं। सिंचाई के साधनों को फिर दो भागों में बांटा है, परंपरागत स्रोत यानी कि ट्रेडिशनल सोर्स यानी कि परंपरागत स्रोत, और नंबर बी मॉडर्न सोर्स या आधुनिक स्रोत। इसके अंतर्गत आपके पास आ गई है चड़ास, ढेकली, रहेट, मोट, और इसके अंतर्गत आ गया है नलकूप यानी कि ट्यूबवेल, इलेक्ट्रिक पंप, विद्युत पंप और डीजल पंप, ये आ गए। फिर आधुनिक साधनों के लाभ किन के कंपैरिजन में, परंपरागत साधनों की तुलना में। इनसे परंपरागत साधनों की अपेक्षा कम समय में अधिक सिंचाई हो जाती है। इनसे जल का उपयोग मितव्ययित यानी मॉडरेट यूज ऑफ वाटर से अपन कर सकते हैं, यहाँ आपने ये देख लिया है। फिर अपन देखेंगे सिंचाई की आधुनिक विधियाँ कौन कौन सी है, जैसे स्प्रिंकलर है या ड्रिप है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो और अपन जानते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें या एज इट एक बार इसे ऐसे कैसे एक बार नोट कर लीजिए। अब देखिएगा,
अब अपन इंपॉर्टेंट पार्ट जो सिंचाई का है वो अपन जानेंगे, वो है सिंचाई की आधुनिक विधियां। सिंचाई की आधुनिक विधियां। सिंचाई की आधुनिक विधियां कौन कौन सी, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज ऑफ इरिगेशन। देखिएगा यहाँ नंबर 4 तो अपन पॉइंट जान रहे हैं, एक बार जो उन्होंने नहीं देखा वो ध्यान रखना इस चीज़ का। पहला पॉइंट आपने जो इसके अंदर पढ़ा था वो था जुताई, यानी कह सकते हैं मिट्टी तैयार करना। दूसरा बुआई यानी कि बीज डालना, और तीसरा पढ़ा था अपन ने खाद और उर्वरक। चौथा अपन पढ़ रहे हैं सिंचाई। सिंचाई के अंतर्गत भी अब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है सिंचाई की आधुनिक विधियाँ, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज ऑफ इरिगेशन। अब ये कौन कौन सी हैं, देखिए 2 हैं। इन दोनों तकनीकों को आप जानिएगा। नंबर है स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। स्प्रिंकलर यानी ये कह सकते हैं छिड़काव वाली। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, या इसे आप कह सकते हैं छिड़काव सिंचाई तंत्र। स्प्रिंकलर यानी कि छिड़काव। दूसरा नंबर बी, जो अपने पास विधि है वो है ड्रिपी, या यूं कह सकते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, या इसे आप कह दिए ड्रिप सिंचाई तंत्र। देखिए ये 2 विधियां अपन को पढ़नी है इसके अंदर, जो आधुनिक या वर्तमान समय में। अब इनको ऐसे डिफरेंस के फॉर्म में अपन इसे जान लें तो अपने लिए आसान होगा। देखो इसमें अगर पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि स्प्रिंकलर इरिगेशन जो सिस्टम है ये है क्या। देखिए स्प्रिंकलर या यूं कह सकते हैं छिड़काव विधि, जिसे छिड़काव तंत्र कहते हैं, इसे अपन ड्रिप सिंचाई तंत्र कहते हैं। छिड़काव में क्या करते हैं, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। ध्यान रखना पहला डिफरेंस है इस विधि का उपयोग। इसका उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। यहां आपको ये ध्यान रखना है। यहां अगर आप बात करें कि इसका उपयोग कहां किया जाता है, तो इस विधि का उपयोग समतल भूमि के लिए किया जाता है। देखिएगा इसका उपयोग समतल भूमि के लिए किया जाता है। ये लो एक मेजर डिफरेंस आ गया है। फिर नंबर 2 अगर अपन इसकी बात करें कि जहां पर जल की मात्रा, या कह सकते हैं जल कम मात्रा में उपलब्ध हो, इसका उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। यही एक लाइन यहाँ इसी में ऐड कर देते हैं, जहां जल की कम मात्रा उपलब्ध हो, वहां पर इस विधि का उपयोग करते हैं। छिड़काव विधि या स्प्रिंकलर जो इरिगेशन मेथड है या सिस्टम है उसका अपन उपयोग करते हैं। इस विधि में पौधों पर जल का छिड़काव इस प्रकार होता है जैसे उनके ऊपर क्या हो रही हो, बारिश हो रही हो। तो देखिए इस विधि में पौधों पर
इस विधि में पौधों पर जल का छिड़काव इस विधि में पौधों पर जल का छिड़काव इस प्रकार होता है जल का छिड़काव इस प्रकार होता है जैसे कि वर्षा हो रही हो, जैसे कि वर्षा हो रही हो। इस तरह से जल का छिड़काव होता है। अब इसकी आप बात कीजिएगा कि इस विधि में क्या होता है। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है। इस विधि में जल बूंद बूंद करके इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है। पौधों की जड़ों में गिरता है। ये लीजिए, यहाँ एज ए अपन ने डिफरेंस के रूप में भी इसे जान लिया है और ये भी जान लिया कि है क्या। तो देखो, सिंचाई की आधुनिक विधियाँ यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज ऑफ इरिगेशन या आधुनिक मॉडर्न मेथड भी कह सकते हैं, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, उसमें दो थे। पहला है स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम यानी छिड़काव सिंचाई तंत्र, दूसरा है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यानी कि ड्रिप सिंचाई तंत्र। अब देखो, जो छिड़काव वाला है इसके लिए अपन कह सकते हैं कि वह विधि जिसमें पौधों पर जल का छिड़काव इस प्रकार होता है जैसे कि वर्षा हो रही हो, तो इस विधि को कहा जाता है छिड़काव सिंचाई तंत्र। और वह विधि जिसमें जल बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों में गिरता हो उसे कहते हैं अपन ड्रिप सिंचाई तंत्र कहते हैं। फिर देखिएगा, इसका उपयोग असमतल भूमि के लिए होता है जबकि इसका उपयोग समतल भूमि के लिए किया जाता है। ध्यान रखना है, यहाँ जल की कम मात्रा उपलब्ध हो, जहाँ पर जल की मात्रा कम उपलब्ध हो वहाँ पर यह विधि सामान्यतः ज़्यादा काम में ली जाती है। इस विधि में पौधों पर जल का छिड़काव इस प्रकार होता है जैसे कि वर्षा हो रही हो और इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है। तो यहाँ अपन ने जो खेती के जो चरण थे उसमें 4 चरण अपन ने पूरे कर लिए हैं। अब अपन नेक्स्ट 5वें चरण की बातें करें उससे पहले आप एक बार इसे नोट कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा।